श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जैसा कि जय और विजय को श्राप मिला, अब जय विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। फिर इन्होंने तपस्या की। तपस्या करने पर इन्होंने वरदान मांगा। रावण ने वरदान मांगा, विधाता प्रभु मुझे अमरता का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा ने कहा, इस संसार में जो भी जन्मा है उसे एक ना एक दिन तो मरना पड़ेगा, तो ये अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता, और कुछ मांगो। तब रावण ने कहा, हम मनुष्य और बानर इन दोनों के हाथ से ही मरे और कोई ना मार पाए, कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। हम किसी के मारने से ना मरे सिवाय मनुष्य और बानर। अब बानर बंदर की जात, वो क्या हमें मारेगी? मनुष्य, इसको तो हम अपने पैरों तले में रखेंगे। ये तो अमरता का वरदान हमें मिल ही गया। लेकिन रावण का वध किससे हुआ? बानर और मनुष्य के संयोग से ही। आगे बताते हैं। तो इस प्रकार से रावण को वरदान फिर ये मिला। कुंभकर्ण से कहा, विधाता ने तुम भी मांगो। तो विधाता ने देखा कि इसका आहार इतना है, यदि प्रतिदिन ये आहार करेगा तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर देगा। क्यों ना मैं कोई ऐसी व्यवस्था बनाऊं कि ये पूरे जीवन में एक दिन जगे और बाकी दिन सोता रहे। तो कुंभकर्ण मांगने जा रहा था क्या? इंद्रासन। और विधाता ने सरस्वती को प्रेरित किया और निद्रासन की, इंद्रासन की जगह क्या मांग लिया? निद्रासन। कि जो यही खल नित करव आहारू, हुइये सब उजार संसारू, सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांग से नींद मास खट खेरी। अब बताइए, कोई भगवान की पूजा इसलिए करता है कि हम सुखमय जीवन प्राप्त करें, ना कि दुखमय। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया। कुंभकर्ण को इंद्रासन की जगह क्या मिल गया? निद्रासन। सरस्वती जब जी पर बैठती है तो सद्विचार निकालती है, सद्विचार देती है। लेकिन यहाँ सरस्वती जी ने तो इंद्रासन की निद्रासन पकड़ा दिया। ये क्या है देवी देवता? आगे समझते हैं। तो इस प्रकार से कुंभकर्ण को कहा, तुम 6 महीने में एक दिन जगोगे और कदाचित कच्ची नींद से जगा दिए गए, उसी दिन तुम मारे जाओगे। वो तुम्हारा अंतिम दिन होगा। लोग आशीर्वाद के साथ साथ, वरदान के साथ साथ मरने का भी श्राप दे दिए। विधाता ने मृत्यु भी बता दी कि तुम कब मरोगे, कब मर जाओगे। अब विभीषण के पास गए विभीषण पास पुन कहो, पुत्र वर मांग, और तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण ने क्या मांगी? भगवान की भक्ति। जिस विभीषण को भक्ति के साथ साथ संपूर्ण राज्य लंका का मिला, वही लंकापति अंत में हुआ और सब मारे गए जो राम भक्ति के विरोध में थे। फिर तीनों भाइयों का विवाह होता है। रावण की पत्नी पटरानियाँ बहुत थी। प्रमुख मंदोदरी और एक और थी धान्य वालिनी। मंदोदरी और धान्य वालिनी। मंदोदरी का लड़का था मेघनाथ, धान्य वालिनी का लड़का अतिकाय, अकंपन, महोदर, देवंतक, प्रहस्त, अक्षय कुमार, ये सब थे। और रानियों के भी थे। और कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था ज्वाला और विभीषण की पत्नी का नाम था तुलसी। और विभीषण की लड़की का नाम है त्रिजटा, जो सीता जी के पास रहती है पहरेदार के रूप में।
और कुंभकर्ण के लड़का हुआ था मकराच। तो इस प्रकार से फिर इन्होंने जब शक्ति पाई तो प्रभुता पाए काय मद नाही, कि प्रभुता पाने पर इस जीव जड़ में कौन ऐसा जिसको मद ना हो जाए। और यही हुआ जो है इसको क्या नाम है, कुंभकर्ण को और रावण को। फिर रावण का परिवार हुआ। अब उसने अपने परिवार पर दृष्टि डाली कि 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित यापन परिवारा, सुत समूह जन पर जन नाती, गनय को पार निशाचर जाति, काम रूप जानै सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न माया, ए विद सबहि आज्ञा दीनी, आपन चलियो गदा कर लीनी। रावण ने एक बार दृष्टि डाली अपने परिवार पर, अपने लड़कों के लड़के अनगिनत गनय को पार निशाचर जाति, कोई पार ही नहीं, इतना बड़ा परिवार रावण का। जब उसने ये देखा तो और अहंकार में चूर हो गया। अब निशाचर माया तो जानते ही हैं, नाना प्रकार का रूप धारण कर ले, उसी प्रकार से अब वो समाज पर अत्याचार करने लगे और रावण स्वयं गदा लेकर के दौड़ने लगा। और जब रावण चले तो उस समय क्या स्थिति बनती है इस मृत्यु लोक की। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्व श्रवण सुन रवनी। जब रावण चले तो धरती डगमगाने लगे। और इतना ही नहीं कि रावण आवत सुनियो सकोहा, देवन तकी मेर गुरु खोहा। जब रावण को आता देख लें देवता लोग तो पहाड़ों में भाग खड़े हों, गुफाओं में छुप जाएं। अब जो देवता लोग अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते तो वो तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे, और तुम उन्हीं की पूजा कर रहे हो। हम पूजा अपने से शक्तिशाली की करेंगे तब सुरक्षित होंगे, या अपने से शक्तिहीन व्यक्ति की पूजा करेंगे, देवता की पूजा करेंगे तब सुरक्षित होंगे। और आप किसकी पूजा कर रहे हो? रावण का नाम सुनते ही कि रावण हमारी तरफ आ रहा है, जब देवी देवता देखें तो भाग खड़े हों। और कहाँ छुप जाएं? गुफाओं में, पर्वतों की कंदराओं में, पर्वतों में। और जब रावण उनको नहीं पाए तो क्या करता था मालूम है? कि रावण आवत सुन हो सकोहा, देवन तके मेर गुरु खोहा। और पुण्य पुण्य सिंह नाद कर भारी, और देह देवतन गारी पचारी। सिंह की तरह गर्जाना करे और देवताओं को गाली दे, कहे हरामियों, मुफ्त की खाने वाले हो, अय्यासी, निकल के आओ बाहर, कहाँ हो। इस तरह रावण गाली गलौज करे तो देवता तो भाग जाएं। अब बेचारी देवियां कहाँ तक भागें, तो सबको पकड़ करके और कहाँ लेके चला गया? लंका। और उसके साथ साथ कुछ देवताओं को भी। और जो बचे कुछ तो उनसे कहा कि ऐसा है बता देना कि दशानन यहाँ पर आया था, लंका में आकर के हाजिरी दें, नहीं तो फिर कल खबर नहीं है। तो कौन कौन? कर रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्निकाल जम सब अधिकारी, किन्नर सिद्धि मुनुज सुर नागा, हट सबहीं के पंथ लागा, ब्रह्म सृष्टि झालग तनुधारी, दशमुख वसुवर्ती नर नारी, आयुष करें सकल भय वीता, नवय आह नित चरण विनीता, भुजबल विश्व बस करे, राखिस को न स्वतंत्र, मंडलीक मन रावण, राज करे निज मंत्र, देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बरनार। इस प्रकार से रावण रवि माने सूर्यदेव, चंद्रमा चंद्रदेव, पवन देव, वरुण और कुबेर, इन सबको कैद कर लिया
और लेके चला लंका और कहा अग्निदेव तुम्हारी ड्यूटी है भोजन पकाना, और पवन देव जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही हवा चलनी चाहिए। जहाँ ठंडी हवा की ज़रूरत हो वहाँ ठंडी हवा चले, जहाँ गर्म हवा की ज़रूरत हो वहाँ गर्म हवा चले। यानी रावण के साथ ही 2-in-1 AC के रूप में पवन देव चलते थे। और कुबेर से कहा खजाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पूरे धन की व्यवस्था रखना। यमराज बोले यम तू हमारी पार्टी में रहो, जब हम चाहें तभी हमारी लंका से किसी को लेके जाना, तभी हमारी लंका से यहाँ से किसी को भेजना। हमारे आदेश के बिना कोई लंका का जवान, वृद्ध, बच्चा, बालक मरना नहीं चाहिए। ये रावण के सब चंगुल में थे, और जो देवता नहीं पहुँचे थे तो वहीं दूर से, जैसे मक्का मदीना नहीं पहुँच पाते हैं कुछ मुसलमान लोग, तो अपने घर से ही मक्का मदीना की तरफ हाथ जोड़ करके या फैला करके वो प्रणाम कर लेते हैं। ऐसे ही देवता लोग रावण की लंका की तरफ हाथ जोड़ करके वहीं से हाजिरी लगाएं। और उसने किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़, जहाँ तक ब्रह्मा की सृष्टि थी सबको नियंत्रण में कर लिया। अब यहाँ प्रश्न बनता है, सुग्रीव किष्किंधा नगरी उसको तो अपने काबू में नहीं कर रखा था, तो ये तो ब्रह्मा की सृष्टि में है ना। दशरथ की नगरी उस पर भी रावण का कब्जा नहीं था, ये कि ब्रह्मा की सृष्टि में है। सहस्रा अर्जुन जो रावण जिसके बंदी खाना बन के रहा, सहस्रा अर्जुन का, उसको भी अपने काबू में नहीं रखा। ये क्या है ब्रह्मा की सृष्टि? क्या लंका और देवताओं तक ही सीमित है? वास्तव में इन सब का आशय आगे हम बताते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग सब अपने बाहुबल से उसने जीत लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा, और अपने मन मानी फिर राज्य करने लगा, शासन करने लगा। इस तरह से असुरों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा था। तो वास्तव पूजनीय परमात्मा है, एक ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, वही रावण का संहार करते हैं। अब अगले वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से ये अत्याचार करते हुए और अपने अंत मृत्यु तक पहुंचता है कौन? रावण। ओ